डियर स्टूडेंट्स, हमारा जून मंथ का जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गाइडेंस एंड काउंसलिंग का, वो है टाइम मैनेजमेंट। तो आज हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की। तो सबसे पहले हमारे मन में ये सवाल उठता है कि हम लोगों को एक जैसा समय ही मिलता है, दिन के 24 घंटे, लेकिन उसमें से भी हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपना काम पूरा कर लेते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपना काम पूरा नहीं कर पाते और स्ट्रेस को भी इनवाइट करते हैं और अपने गोल से भी डिविएट हो जाते हैं। तो इसका जो सवाल का जवाब है कि ऐसा क्यों होता है, तो उसका एक बहुत बड़ा जो इशू है वो टाइम मैनेजमेंट का है। जो लोग सक्सेसफुल रहते हैं वो टाइम को मैनेज करते हैं, इसलिए वो लाइफ को भी मैनेज कर लेते हैं, और जो लोग टाइम को मैनेज नहीं कर पाते वो लोग लाइफ में भी उतने सक्सेसफुल नहीं रहते। तो जो टाइम मैनेजमेंट है ये एक प्रोसेस है जिससे हम अपनी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं प्लानिंग के थ्रू, और हर एक एक्टिविटी को, हर एक काम को प्रॉपर टाइम देते हैं ताकि वो सही टाइम पे कंप्लीट हो सके और हम लाइफ में आगे एडवांसमेंट कर सकें। अब हम देखते हैं कि जो टाइम मैनेजमेंट है इसका क्या बेनिफिट है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। कुछ इसके जो मेन बेनिफिट्स हैं कि जो आदमी टाइम मैनेजमेंट सही तरीके से करता है वो लाइफ में ज़्यादा प्रोडक्टिव बनता है, एफिशिएंट भी काफ़ी ज़्यादा वो बनता है। उसके साथ ही वो अपना काम टाइमली कंप्लीट करता है तो स्ट्रेस भी उसका कम रहता है। साथ में वो अपने प्रोफेशन में भी काफ़ी आगे बढ़ जाता है और अच्छा खासा रेपुटेशन भी हासिल कर लेता है। साथ में वो लाइफ में काफ़ी एडवांसमेंट्स करता है और इसमें जो है अपने कैरियर गोल्स तक पहुंचने में वो सक्सेसफुल भी होता है। तो अब कुछ जो टाइम मैनेजमेंट की कुछ टेक्निक्स हैं उसमें जो पहला है वो है प्रायोरिटाइजेशन। हमें जो हैं ऐसे कामों को प्रायोरिटी देनी चाहिए जो इम्पोर्टेंट भी हो और अर्जेंट भी हो, ना कि ऐसे कामों को जो अनइम्पॉर्टेंट भी हैं और उतने अर्जेंट भी नहीं हैं। तो सबसे पहले जो टाइम है वो सही चीज़ को सही वक्त पे दिया जाए, इसी को प्रायोरिटी कहते हैं। उसके बाद जो दूसरा इसमें टेक्निक है वो है शेड्यूलिंग। तो शेड्यूलिंग में हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है और हमें जो करना है वो कब तक करना है। हर एक एक्टिविटी के लिए एक टाइम फिक्स होता है। साथ में ही जो इसमें थर्ड टेक्निक है वो है गोल सेटिंग का। तो जब तक हमारे पास क्लियर गोल्स नहीं होंगे, कोई टारगेट नहीं होगा, तब तक हम टाइम मैनेजमेंट भी नहीं कर पाएंगे। तो इसमें जो एक सवाल उठता है वो है स्मार्टर गोल्स का। तो जो स्मार्ट गोल्स हैं वो क्या होते हैं? जो स्पेसिफिक हो, मैनेजेबल हो, अचीवेबल हो, रियलिस्टिक हो और जो टाइम बाउंड हो, ऐसे गोल्स जो हैं वो स्मार्ट गोल्स होते हैं और ये काफ़ी टाइम इफ़ेक्टिव भी होते हैं। उसके साथ ही इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है वो है कंसंट्रेशन और फोकस की। तो हम लोग देखते हैं कि कंसंट्रेशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है नॉलेज गेन करने के लिए। विवेकानंद ने भी कहा है कंसंट्रेशन इज़ द की टू ट्रेजर ऑफ नॉलेज। तो जो आदमी जितना कंसंट्रेटेड रहेगा वो उतना अच्छे ढंग से काम कर पाएगा, वो टाइम को मैनेज कर पाएगा। फोकस करना भी जो है ब्रेन की एक जो है इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है। तो फोकस करने के लिए हमें देखना चाहिए कि हमारा फोकस किसी चीज़ की वजह से जो है डिविएट तो नहीं हो रहा है, डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है, जिसमें खासकर आज के वक्त में जो मोबाइल सिंड्रोम है वो बहुत बड़ा एक हिंड्रेंस है फोकस को जो है करने में। तो हम अगर अपना ब्रेन को कहीं फोकस करते हैं किसी काम में, तो उसमें जो है आजकल हम देखते हैं कि जो बार बार इंटरप्शंस हैं मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू, जिसमें ईमेल्स हैं, कॉल्स हैं और बहुत सारे जो मोबाइल एडिक्शंस भी लगे हुए हैं बच्चों को गेमिंग वगैरह के, तो ये भी माइंड को फोकस और कंसंट्रेट नहीं होने देते। ये डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं और हमारा टाइम जो है वो वेस्टफुल एक्टिविटीज़ में चला जाता है। तो इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट टिप है वो ये है कि जो टाइम मैनेजमेंट हो वो प्रैक्टिकल हो, ना कि पेपर वर्क रहे। तो हमें देखना चाहिए कि हमने जितने भी स्ट्रेटजीज़ बनाई हैं हम उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं क्या, तभी वो हमें कुछ आउटपुट देगा। और अगर हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, सिर्फ वो पेपर वर्क ही रहा, तो उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। उससे हमारे टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, हमारे रिसोर्सेज भी वेस्ट हो जाएगी और हमारी लाइफ भी जो है वो जो है डिसऑर्डर में चली जाएगी।
तो जैसे हमने बात की टाइम मैनेजमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक पर्सन के लिए। कहते हैं टाइम मैनेजमेंट इज़ लाइफ मैनेजमेंट। तो जो टाइम मैनेजमेंट है, खासकर अगर बात की जाए स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको टाइम को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो उतने स्किलफुल नहीं होते। तो वहाँ पे उनको टाइम मैनेजमेंट एक डिफ़िकल्ट चैलेंज लगता है। तो ऐसे में उनको एक्सपर्ट्स की जो है हेल्प भी लेनी चाहिए, जिसमें टीचर्स भी इन्वॉल्व हो या उनके सीनियर्स भी या कोई दूसरे एक्सपीरियंस पर्सन भी। अब हम देखेंगे जो हमारा टाइम वेस्टर्स हैं उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहले उसमें जो बड़ा फैक्टर है वो है प्रोक्रेस्टिनेशन का। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है डिले टैक्टिक्स, कि हम आज के काम को कल पे छोड़ते हैं, कल के काम को परसों से। तो इससे स्ट्रेस भी बढ़ता है और काम का बर्डन भी बढ़ता है। उसके बाद जो दूसरा फैक्टर है वो है लैक ऑफ प्लानिंग का। अगर हम प्लान नहीं करेंगे तो हमारे जो टाइम मैनेजमेंट है वो फ्रूटफुल नहीं हो पाएगा। साथ में लैक ऑफ प्रायोरिटीज़, हम अनइम्पॉर्टेंट कामों को अटेंड करें और इम्पॉर्टेंट कामों को छोड़ दें। जो काम अर्जेंट नहीं है उनको अटेंड करें और अर्जेंट कामों को छोड़ दें, तो ये लैक ऑफ प्रायोरिटीज़ ही होगा। साथ में लैक ऑफ क्लैरिटी भी, कि हमें पता नहीं हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है। तो ये जो है ये चीज़ें कुछ ऐसे हैं जो टाइम वेस्टर्स हैं। और साथ में एक चीज़ ऐसी भी है कि हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हर एक काम जो है वो हम कर सकते हैं। तो हमें हर एक काम में मास्टरी भी नहीं हो सकती। हर एक काम में हम इन्वॉल्व हों और फिर बाद में हमें कहीं फेलियर का सामना करना पड़े, तो ये भी टाइम वेस्टेज में आएगा। अब इसमें कुछ और टिप्स हैं जो टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करती हैं। तो उसमें एक टिप है कि हमें टीम कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको मैनेज करना आना चाहिए। साथ में जो डेलीगेशन ऑफ पावर्स हैं, कि हम अपना काम जो हमसे छोटे भाई बहन भी कुछ कर सकते हैं उनको डेलीगेट कर दें। साथ में मोटिवेटेड रहना चाहिए। जो लर्निंग जो जितनी भी है वो सारी मोटिवेटेड लर्निंग ही होती है। तो हम स्टूडेंट्स होकर अगर टाइम मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो पहले हमें मोटिवेटेड रहना चाहिए कि हाँ, मुझे टाइम को सही ढंग से मैनेज करना है, उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। उसके बाद हेल्दी रहना भी एक बहुत बड़ा जो है इसमें एक इशू है। तो अगर कोई पर्सन हेल्दी है तो वो तो अपने जो टाइम मैनेजमेंट है उसको सही ढंग से कर पाएगा। और कोई जो है हेल्दी नहीं है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, तो उसको जो है ज़्यादातर टाइम अपने हेल्थ मैनेज को करने में ही लग जाएगा और उसका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद जो डिस्ट्रैक्शंस है उनको अवॉइड करना चाहिए। जैसे हमने बात की, जो मोबाइल सिंड्रोम वगैरह जो मेजर डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। कुछ दूसरे डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं जो इंसिडेंटल होते हैं, उनके बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन जो हमारे हाथ की बात है तो हमें उसको सही ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे मोबाइल का जुडिशियस यूज़ करें हम। उसके बाद मल्टीटास्किंग को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि माइंड उसमें फोकस नहीं कर पाता, एक काम को एफिशिएंटली नहीं कर पाता। हर एक के बस की बात नहीं होती मल्टीटास्किंग। उसके बाद जो है हमें टाइम का जुडिशियस इस्तेमाल करना आना चाहिए। जैसे हमने बात की है कि हम लोग जो हैं टाइम काफ़ी वेस्ट भी कर लेते हैं। तो इसमें अगर हम देखें कि टाइम वेस्ट क्यों होता है, सबसे इसमें पहला इशू जो उठता है वो है लैक ऑफ डिसिप्लिन, कि हमें जो है अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो निभानी नहीं आती। वो भी एक काफ़ी बड़ा इशू इसमें रहता है। इनडिसाइसिवनेस, कि हम जो है सही डिसीजन सही टाइम पे नहीं ले पाते। उसके बाद पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन, हमारा कुछ अपना जो है कुछ खामियां भी होती हैं कि हम ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं चल पाते। प्रोकास्टिनेशन तो इसमें बहुत बड़ा हर्डल है कि हम चीज़ों को डिले करें, काम को कल के लिए परसों के लिए, और वो बहुत बड़ा बर्डन जो है खड़ा हो जाए और साथ में स्ट्रेस फैक्टर भी उसमें इनवाइट हो जाए। और उसमें जो एक बात ये भी है कि जो डे ड्रीमिंग होती है, जिसको हम फैंटेसी भी कहते हैं साइकोलॉजी में, ये भी एक बहुत बड़ा टाइम वेस्टेज का फैक्टर है। और साथ में वरी, क्योंकि जो वरी है ये हमारी मेंटल एनर्जी काफ़ी कंज्यूम कर लेता है और हमारी फिजिकल एनर्जी भी कंज्यूम करता है, और वो भी बेकार के जो हैं एक्टिविटीज़ में। उसके बाद अगर हम देखें, जैसे हमने बात की कि हमारे जो टाइम वेस्टर्स हैं उसमें, जैसे हमने बात की आजकल को जो सबसे ज़्यादा टाइम वेस्टर है वो मोबाइल फ़ोन्स हैं। उसमें हमारे जो मैसेजिंग हैं, ईमेल्स हैं, फ़ोन कॉल्स हैं, गेमिंग्स है बच्चों के लिए, ये बहुत बड़े टाइम वेस्टर्स हैं। और इनको जो है मैनेज करना जो है ये पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन स्किल में ही आता है। उसके बाद हमारे जो कोवर्कर्स हैं उनके साथ हमने क्या बात करनी है, कितनी बात करनी है, वो भी हम तक ही
है, उसके बाद स्ट्रेस को हम कितना मैनेज कर पाए, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी जो है ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम स्ट्रेस में कहीं विक्टिम हो गए स्ट्रेस के, तो हमारा काफ़ी टाइम स्ट्रेस से निकलने में ही निकल जाएगा और काफ़ी टाइम नॉर्मल जो है होने में ही निकल जाएगा। तो इसमें जो है स्ट्रेस को हमें अवॉइड करना चाहिए, अपने आप को बिज़ी रखना चाहिए और जो ड्रग एडिक्शन वगैरह है उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। कुछ फैमिली इश्यूज़ भी होते हैं जो टाइम वेस्टर्स होते हैं, तो उनको भी एमिकेबली सॉल्व कर लेना चाहिए। अब कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिससे टाइम वेस्ट होता है, जिसमें हमने बात की थी कि टेलीफोनिक इंटरप्शन, मोबाइल सिंड्रोम बहुत ज़्यादा है। उसके बाद कुछ कई बार आपके घर पे कुछ विजिटर्स भी आते हैं जिससे आपका टाइम शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है। उसके बाद कुछ अनशेड्यूल्ड मीटिंग्स भी होते हैं, कई बार पुअर कम्युनिकेशन भी इसकी एक वजह हो सकती है और कई बार कन्फ्यूजन भी जो है वो भी इसकी एक वजह हो सकती है। तो आज हमने बात की बच्चों टाइम मैनेजमेंट की। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो टाइम को जुडिशियस यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कहा जाता है कि टाइम मैनेजमेंट इज़ लाइफ मैनेजमेंट। तो अपने टाइम को अगर आप सही मैनेज कर पाएंगे तो आप अपनी लाइफ को सही ढंग से मैनेज कर पाएंगे। तो ये आज का टॉपिक था, मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू।